गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी ALA फैमिली में स्वागत है। तो आज करने वाले हैं मैथ्स 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज का सेशन होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि आज हम सब कुछ जानेंगे कि क्या इस चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से इस चैप्टर्स को स्टडी करने वाले हैं और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो वो सभी आज सीखेंगे। तो आज सभी कोशिश करते समझने की। तो आज उससे पहले हम सेशन स्टार्ट करने से पहले उसका माइंड मैप देख लेते हैं कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे चैप्टर्स को हम करने वाले हैं स्टडी। तो ये है माइंड मैप जो हमें पूरा का पूरा एक क्या देगा, एक शॉर्ट में देखा कि हम इस चैप्टर्स को हम किस तरीके से रीड करने वाले, एक शॉर्ट आइडिया दे जाएगा। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हम इस चैप्टर को किस तरीके से स्टडी करेंगे। तो देखेंगे माइंड मैप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सबसे पहला तरीका देखेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर हमारे पास है तो उसके सॉल्यूशंस होंगे तो उन सॉल्यूशंस को हम किस मेथड से फाइंड आउट करने वाले हैं। तो वो देखेंगे क्या, ग्राफिकली मेथड्स और एल्जेब्रिकली मेथड्स। ग्राफिकली मेथड्स में पूरा के पूरा देखेंगे कि अगर थोड़ा सा आइडिया हमने ग्राफिकली मेथड्स का पॉलिनोमियल में लिया था, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। ये एल्जेब्रिक मेथड्स है कि एल्जेब्रिक मेथड्स वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या, रूट्स ऑफ ए रिलेशंस बिटवीन। रूट्स देखेंगे। अब पूछने के लिए आ जाता है कि रूट्स होते क्या हैं। तो रूट्स वो वैल्यू होती हैं वेरिएबल्स की एक्स की जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास क्या होती है, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। अभी हम पूरा बताएंगे कि किस तरीके से हम कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है तो उसको देख के हम बोलेंगे कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वो कंडीशंस हैं कि जिसके बिहाफ पे हम बोलेंगे हाँ यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा नहीं है। क्योंकि उसकी कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस अगर वेरीफाई होती हैं तो उसी कंडीशंस में हम बोलते हैं कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो हमने अभी लिखी है, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो अब इसकी कुछ वैल्यूज भी होंगी x की, जिस वैल्यूज पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब इसकी LHS इक्वल आ जाएगी RHS के, मतलब x की कोई भी वैल्यू इसमें अगर पुटअप करें और ये पूरा का पूरा 0 हो जाए और इसके बराबर RHS आ जाए तो हम उस x की वैल्यू को बोलेंगे उसका क्या, रूट्स। तो अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल में, अगर हमने देखा था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, तो अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था दोस्तों क्या था, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू px। ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना था, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल बताया कि ये है किसके अकॉर्डिंग, ये है डिग्री के अकॉर्डिंग, यानी हाईएस्ट डिग्री अगर वेरिएबल्स पर 2 होती है तो वो क्या कहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इनकी डिग्री होनी चाहिए कैसी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स फॉर्म में, यानी होल नंबर्स के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर अब बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं, जस्ट आप एक तरीके से बोल रहे हैं कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं 0 के, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाता है किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। अगर हमारे पास px इक्वल टू ये है, तो अगर हम px इक्वल टू क्या कर दें 0, तो अब हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। ये हमारे पास, अब ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब ये होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। याद रखना है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेट 0 कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। अगर बात करते हैं इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स में, तो पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जो बेसिक ऑपरेशन से कनेक्टेड रहता है, मैथमेटिकली ऑपरेशन से, और जिसके ऊपर जो डिग्री होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। अगर अब बात हम इक्वेशंस की करते हैं, जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर देते हैं 0 के, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, इक्वेशंस में। तो उसमें हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम बात करेंगे, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दें किसके, 0 के, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। अब देखेंगे ये हमारे पास बेसिक कंडीशंस है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें ये आइडिया लग गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट 0 कर देते हैं। अब हमारे पास है ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0।
और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के में भी एक कंडीशंस थी। क्या कंडीशन थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? यानी ए यानी हाईएस्ट जो डिग्री का कोफिशिएंट है ए वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशंस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में थी कि अगर इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स करेंगे दोस्तों किसको? रियल नंबर को, यानी रियल नंबर्स की फैमिली से बिलोंग करेंगे कौन? ए बी सी। और ए है वो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। अब इसमें इसी तरीके से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यही बात बोलेंगे तो ए नॉट इक्वल टू 0 और बी ए कॉमा बी कॉमा एंड सी बिलोंग्स करेंगे दोस्तों किसको? रियल फैमिली को। बस तो ये हमारे पास फॉर्म पता चल चुकी है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जिसमें ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ए कॉमा बी एंड सी बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर्स को। अगर इस तरीके का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हमें दिखाई देता है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जब भी हमें पहचान करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तो बस जनरल फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की? जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से हम हमेशा करेंगे किसकी? कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशंस हो हमारे पास उसकी क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। उसके भ्याप से हम बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, अब इसमें देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई तो इसका हमारे पास क्या सॉल्यूशंस करने के ग्राफिकली तरीके। ग्राफिकली अगर हमने मेथड्स डिस्कस किया था पॉलिनोमियल का, अगर बच्चों आपने दोस्तों सेशंस देखा, अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए। पॉलिनोमियल्स के सेशंस काफ़ी अच्छे से कोशिश किए गए, उसमें एक्सप्लेन किए हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल्स। तो इसका अगर ग्राफ हम देख रहे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसा आ रहा था दोस्तों? वो ग्राफ आ रहा था पैराबोला। कैसा आ रहा था? पैराबोलिक नेचर का आ रहा था। यानी पैराबोलिक नेचर क्या होता था? कुछ इस तरीके से, यानी तो या तो ओपन अपवर्ड था या ओपन डाउनवर्ड था। तो ये पैराबोलिक नेचर है। तो इसका जो ग्राफिकली मेथड्स था तो हम क्या करते थे कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स था उसमें हम एक्स की वैल्यूज पुटअप करके वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट निकालते थे और उसको करते थे हम उस पर ग्राफ पेपर पे यानी कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करते थे। तो जब हम उस ग्राफ के सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन करते थे तो हमें एक इस तरीके की कर्व दिखाई देती थी और इस तरीके के कर्व को हम बोलते हैं कैसा? पैराबोलिक। क्या बोलेंगे? पैराबोलिक। तो याद रखना है दोस्तों कि ग्राफिकली मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोलिक नेचर्स का। अब सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन डिसाइड करेंगे जब ये पैराबोलिक नेचर एक्स एक्सिस को कट करेगा। किसको? एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर ध्यान से समझना है, अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इसमें पैराबोला इस तरीके से है, ये तीन हमने पैराबोला ड्रॉ कर दिए हैं। अब दोस्तों इसे थोड़ा ध्यान से समझना है किस तरीके से। ठीक है, लास्ट वाला ये एक ही पैराबोला है तो इसमें थोड़ा अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए ग्राफ आपके पास है इस तरीके से, इसे बीच में इस तरीके से ड्रॉ कीजिए, 3 ग्राफ। अब आपको बताना है कि इसमें सॉल्यूशंस देखेंगे। हम क्या बात कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर जब हमने देखा था तो एट मोस्ट जो उसकी जीरोज होती थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की 2 होती थी। यहाँ पे क्या बोलेंगे? उनको रूट्स बोलते हैं। रूट्स होते क्या हैं? अभी हम इस बात को बता रहे हैं कि रूट्स होते क्या है? एक्स की वो वैल्यू जिसमें इस इक्वेशन पे पुट करने पर ये इक्वेशंस क्या हो जाए? 0 हो जाए या इसको सेटिस्फाई हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रूट्स। यानी रूट्स क्या कहलाएंगे? एक्स की वो वैल्यू जो इसमें पुटअप करने के बाद इसको सेटिस्फाई, रिलेशंस को सेटिस्फाई करे, वो एक्स की वैल्यू क्या कहलाएंगी? रूट्स कहलाएंगी। और इसी बात को हम पॉलिनोमियल्स में बोलते थे कि एक्स की वो वैल्यू जिस पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो वो उसकी 0 कहलाती थी। तो जस्ट वो इसी तरीके के। अब ध्यान से देखेंगे, हम वहाँ बोल रहे थे कि अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वो उसकी जीरोस होती हैं। यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वो यहाँ पर क्या होंगे? उसके रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये नीचे वाला ग्राफ है, अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे G1 ग्राफ, ये G2 ग्राफ है और ये G3 ग्राफ है। अगर G1 ग्राफ को देखेंगे तो G1 ग्राफ इस एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसकी जीरोस जो रूट्स होंगे, कितने रूट्स होंगे दोस्तों? 2।
यानी इसकी रूट्स कितने होंगे 2। अगर इस वाले पॉइंट्स को देखेंगे तो इस वाले पॉइंट्स पे फिर ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 जगह पे, पर रूट्स होंगे कितने, रूट्स होंगे 2, पर रहेंगे कैसे, आइडेंटिकल। बहुत अच्छे से समझना इस बात को कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह ही कट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसके 2 रूट्स हैं और वो दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है, अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, इस तरीके से चला गया, किसी भी क्वाड्रेंट में इस तरीके से जा रहा है, तो समझना है दोस्तों कि यहाँ पे भी उसकी दो रूट्स होंगे, पर वो दोनों के दोनों रूट्स होंगे कैसे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, वहाँ पर वो रियल रूट्स नहीं होंगे। और हमें इस इक्वेशंस में पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इस सेक्शंस में यानी इस चैप्टर में हमें सभी के सभी जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स के बारे में समझना है कि रियल रूट्स हम किस तरीके से निकालते हैं। तो इसके लिए कंडीशंस आएंगी बहुत सारी। अगर मान लो डी की वैल्यू, जब हम इसको देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, पहला वाला हमारे पास ये कौन से मेथड्स हैं, ये हैं एल्जेब्रिक। ग्राफिकली करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करके। एल्जेब्रिकल मेथड्स क्या है, फैक्टराइजेशंस मेथड। फैक्टराइजेशंस मेथड्स क्या है, जैसे हम पॉलिनोमियल्स को निकालते थे तो उसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे, तो फैक्टराइजेशंस मेथड था। सेम यही है यहाँ पे क्या, फैक्टराइजेशंस में। उसके बाद दूसरे मेथड्स देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये तीनों के तीनों मेथड्स हम 1 बाय 1 देखेंगे कि किस तरीके से हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तीनों के तीनों मेथड से सॉल्व करते हैं। उसके बाद रूट क्या होंगे, यानी इसके 2 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा मान लेंगे। अगर हमने जीरोज मान ली थी वहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे रूट्स मान सकते हैं अल्फा बीटा। उनके बीच में रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या आ रहा था, सी अपॉन ए। वो भी यहीं पर सेम रहेगा, बस कुछ चेंज नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन है तो इसे क्विट 0 कर दिया। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स मतलब ये अल्फा और बीटा की बिहेवियर कैसा है, इनकी वैल्यूज़ किस तरीके से हैं वो डिसाइड करेंगे क्या, डी की वैल्यू। और डी एक्चुअल में होता क्या है, ये हम सभी के सभी अब इक्वेशन सॉल्व करते आएंगे तो एक एक पॉइंट 1 बाई पॉइंट सब के सब डिस्कस करेंगे। तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये डी ही डिसाइड करेगा कि किसी भी इक्वेशंस के अंदर अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आएगी तो उसके अल्फा और बीटा दोनों के दोनों रियल नंबर्स होंगे और अनइक्वल रहेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो उसकी जो अल्फा और बीटा की वैल्यू वो रियल होंगी, दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल केस होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो उसके जो अल्फा और बीटा है वो दोनों के दोनों हो जाएंगे इमेजिनरी। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोस्तों इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह पर डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा। अगर इसके ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे दोस्तों तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पर कट करेगा। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे डी की वैल्यू 0 के लिए, अगर इस तरीके का नेचर हुआ उसमें तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा ही नहीं, कट करेगा ही नहीं, कहीं से भी जा सकता है। इसका ग्राफ इस तरीके से किसी भी पॉइंट से जा सकता है, इस तरीके से। इसमें ऐसे ग्राफ दे रखा है तो कैसे भी जा सकता है, यानी ये ग्राफ है तो इनके ग्राफ ये ग्राफ से डिसाइड होता है कि उसके सॉल्यूशंस रियल अनइक्वल हैं, रियल इक्वल हैं या नो रियल रूट्स हैं। तो ये डिसाइड करेंगे हम किसके हिसाब से, डी की वैल्यू से। और डी को हम बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या, डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास रूट्स गिवन है दोस्तों, अगर रूट्स गिवन है तो हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं। तो जिस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करते थे सिमिलर हम यहाँ पे किसको फॉर्म करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। किस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अगर हमें 2 जीरोस गिवन है, वो 2 रूट्स अगर हमें गिवन है तो उसका जो हमारे पास इक्वेशंस आएगी क्वाड्रेटिक वो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसकी फॉर्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास माइंड मैप जिसके हिसाब से हम पूरे चैप्टर्स को करने वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं। तो आप इस माइंड मैप को कॉपी कर सकते हैं जल्दी से फटाफट। उसके बाद देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, अगर हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं तो उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले NCERT की 4.1 एक्सरसाइज अभी करेंगे और उसमें हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस गिवन है कि उसमें आइडेंटिफाई पूछा है कि बताइए कौन कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। तो इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए। उसके बाद करेंगे 4.1 एक्सरसाइज जिसमें हम चेक करेंगे कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम निकालते हैं। तो दोस्तों देखेंगे 4.1 एक्सरसाइज में कि किस तरीके से हमारे पास एल्जेब्रिक
एक्सप्रेशंस दे रखे होते तो हम उसमें से किस तरीके से बताएंगे कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में। तो सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद उसे एक साइडेड या तो LHS साइड या RHS साइड ट्रांसपोज कर लेंगे और फिर उसके बाद उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की कंपैरिजन करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म के पैटर्न्स को अगर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉलो करता है तो हम उसको बोलेंगे कि वो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये दे रखे तो हमारे पास सबसे पहले जनरल फॉर्म ये है, इसकी कंपैरिजन करेंगे तो 1 बाय 1 देखेंगे कि किस तरीके से ये इसकी फॉर्म में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आइडेंटिफाई करने के कौन से इसमें ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, तो चेक करके बताने कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये चेक करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये चेक करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 4.1 एक्सरसाइज है NCERT की चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट्स के अंदर x - 1। x + 1 का करेंगे होल स्क्वायर को ओपन, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा x² + 1 + के 2x इक्वल टू 2x - 6। इस दोनों के दोनों टर्म्स को LHS साइड कर लेंगे क्या कॉपी, इनको LHS साइड ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा x² + के 1 + के 2x - के 2x + के 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इसमें 2x से 2x कट जाएगा, x² + के 1 + के 6 इक्वल टू 0 और x² + के 7 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपैरिजन हमें करना है इसके साथ, तो x² + के 7 इक्वल टू 0 क्या इन दोनों की फॉर्म है। बस हमें ये देखना है कि हाईएस्ट पावर वाला टर्म्स है वो उसमें 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये नॉन जीरो है, बाकी बात रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी। अगर देखेंगे दोस्तों, अगर ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछने के लिए कई बार आता है, बार बार बॉक्स में क्वेश्चंस आता है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर a = 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं, क्या होगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अगर इसमें b = 0 हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर b = 0 ले लें तो हो जाएगा ax² + के c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म क्या है बच्चों, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत अच्छे से याद कर लो इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लीनियर टर्म नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वर्ड बहुत अच्छे से समझना, लीनियर टर्म। लीनियर टर्म क्यों होगा कि x की पावर यहाँ पे क्या है 1 और ये x की पावर 1, यानी ये लीनियर टर्म बोला जाएगा और ये लीनियर टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये इसलिए हो जाएगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कौन सी इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, पर उसकी कौन सी है, प्योर क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें जो लीनियर टर्म है वो x वाला टर्म्स है वो इसमें नहीं है, वो इसमें रिमूव है। तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इसमें क्या होगा, अगर इसे देखेंगे कि a = 0, a = इसमें क्या 0 नहीं 1 और b की वैल्यू क्या है इसमें 0 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो इसमें क्या है कि a ≠ = 0, यानी पहली कंडीशन क्या है कि उसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो a की वैल्यू इसमें 0 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, यस, ये क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड को। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या नहीं, ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है, क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो देखेंगे x² - 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट्स के अंदर 3 - x आ जाएगा, x² - के 2x - के 6 + के 2x। वन साइडेड इसको करेंगे कॉपी, दोनों साइड इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ट्रांसपोर्ट क्या आ जाएगा, x² - के 2x + के x6 और - के 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x² 2x और 2x हो जाएंगे - के 4x + के 6 तो इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या इस सेकंड क्वेश्चंस के क्या फॉर्म क्या हमारे पास ax² + bx की तरह है, बिल्कुल है, इसमें कोई भी टर्म 0 नहीं है, पूरा का पूरा डिक्टूस है, बस abc की वैल्यू चेंज है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो abc की वैल्यू क्या रियल नंबर्स होते हैं तो कुछ भी आ सकते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा यस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करके बताना है दोस्तों क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर समझ में आ गया दोस्तों तो आप इसे खुद कीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्या है, वीडियो को पॉज करके खुद बताइए कि क्या, कमेंट करके जरूर बताइए उसमें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्या x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। अब हमें इसे चेक करके बताना क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पहले से क्या करेंगे सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करके सभी के सभी टर्म्स को करेंगे वन साइडेड, या तो LHS सेट या RHS सेट। उसके बाद हम चेक क्या करते हैं, उसकी देखते हैं ये फॉर्म क्या उसकी फॉर्म क्या इस फॉर्म में आ रही है या नहीं। अगर इसकी फॉर्म में वो आ रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चेक करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं x का x के साथ, x का 1 के साथ, 2 का x के साथ और 2 का 1 के साथ। x का x के साथ करेंगे x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2x माइनस के 2 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस प्लस के 3x माइनस के x और माइनस के 3। x का ये x के साथ x स्क्वायर, इस x का 3 के साथ 3x माइनस 1 का x के साथ माइनस 1 और माइनस 1 का 3 के साथ तो माइनस 3। सभी टर्म्स को ट्रांसपोज कर ले आते हैं LHS सेट क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के x माइनस 2x माइनस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अगर देखेंगे इसमें x स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर कैंसिल आउट, बचेंगे क्या ये x प्लस ये x एक प्लस का है एक x प्लस का, तो कितने हो जाएंगे 2x, ये माइनस के 2x और माइनस के 3x तो माइनस के 5x माइनस के 2 प्लस के 3 तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या इसकी ये फॉर्म है? नहीं, क्योंकि इसमें x स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है तो ये इक्वेशन नहीं होगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस हमें देखना है, कंपैरिजन करना है जो भी आफ्टर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या उसकी फॉर्म इस पैटर्न्स को फॉलो कर रही है। अगर इस पैटर्न्स को फॉलो कर रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे के इसके 4.1 के क्वेश्चन हैं वो सभी करते हैं, तो इसे कॉपी कर लीजिए। उसके बाद ये चेक करना अभी हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बता पाते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे सॉल्यूशन, ग्राफिकली सॉल्यूशन और फिर एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन 1 बाय 1 करेंगे। तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और आपकी एक एक डाउट्स जो भी क्वेरीज होगी वो कोशिश की जाएगी वो सभी के सभी डिस्कस की जाए, वो सभी के सभी सॉर्ट आउट की जाए। और आपके पास कोई भी क्वेरीज आती है या कोई चीज़ आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि हम न्यू सेशंस आए तो उसमें उन क्वेरीज को क्या किया जाए, आपकी डिस्कस किया जाए। तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर दीजिए और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें हम चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2x प्लस 1, ये चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 4 वाले पार्ट को देखेंगे तो x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई 3 का 2x के साथ 3 का 1 के साथ, x का x के साथ और x का 5 के साथ। क्या आएगा, x का 2x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर, इस x का करेंगे 1 के साथ तो प्लस के x, इस माइनस 3 के साथ माइनस 2x का तो माइनस के 6x और माइनस के 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 5x। सिंप्लीफाई करना है, इस सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सभी के सभी RHS वाले टर्म्स को उठा के लेके आएंगे, ट्रांसपोज करके लेके आएंगे LHS है। तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6x माइनस के 3 माइनस के x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3 इक्वल टू 0। माइनस 3 नहीं आएगा दोस्तों, ये 3 लिख चुके हैं तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये x अब देखेंगे लैक्स टर्म्स देखेंगे, इसमें x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर है। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस का x, ठीक है, माइनस का 6x माइनस का 5x तो प्लस के x माइनस के 11x, 6 और 5 11 माइनस के 3 इक्वल टू 0। इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर 11 में से x जाएगा तो बचेंगे कितना 10x माइनस के 3 इक्वल टू 0। क्या इसकी फॉर्म ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 यस, ये यस, तो ये हो जाएगी हमारे पास यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों इसका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th में क्या है, 2x माइनस 1 और x माइनस 3। यहाँ क्या है, x माइनस 3 इक्वल क्या आ जाएगा, x प्लस 5 और x माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2x का x के साथ 2x का 3 का 1 का x के साथ 1 का 3, x का x के साथ x का माइनस 1, 5 का x और 5 का माइनस 1। 2x का x के साथ करेंगे क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के x और प्लस के 3। 2x का x के साथ 2x स्क्वायर, 2x का 3 के साथ माइनस के 6x माइनस 1 का x का माइनस x और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 3 आ जाएगा। इस x का x के साथ करेंगे दोस्तों x स्क्वायर, फिर इस x का माइनस 1 के साथ तो माइनस x प्लस के 5x माइनस के 5। सब टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस के 7x, 6x माइनस का x प्लस के 3, एक माइनस इधर आएगा माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का x और ये प्लस के 5, तो ये इधर कितना हो जाता है प्लस के 4x, तो इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 4x प्लस के 5 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 4x हो जाएंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 7x हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे सभी को, तो ये एक सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर है या 2x स्क्वायर बचेगा कि एक्स स्क्वायर 7x प्लस के माइनस के 4x माइनस के 11x प्लस के 3 और प्लस के 5 तो प्लस के 8 इक्वल टू 0। क्या ये फॉर्म ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 या सी है? बिल्कुल है, बिल्कुल सेम टर्म्स मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3rd 5th 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों, 6 में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इसे ओपन कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x। इन सभी टर्म्स को उठा के लेके आएंगे किधर, RHS साइड, तो RHS साइड क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 4 प्लस के 4x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स इसमें दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस के 3x प्लस के 4x कितना हो जाएगा, 7x, क्या हो जाएगा 7x प्लस का 1 और माइनस का 4 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्या इसकी फॉर्म ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 जैसी है? नहीं, नो। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है दोस्तों। तो ये आसान क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे, अभी डिस्कस कर लेते हो कि फटाफट इनको कॉपी कर लीजिए। अभी हम बस चेक करना सीख रहे हैं कि किस इक्वेशंस को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके लिए हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले किसी भी तरीके की कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमें गिवन है उसे सिंप्लीफाई कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए, उसके साथ ट्रांसपोज कीजिए वन साइडेड LHS साइड, फिर उसके फाइनल में इस इक्वेशन से उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, आपको उससे करनी है उसकी कंपैरिजन। अगर वो उसकी फॉर्म को फॉलो कर रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए फटाफट। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों पूछा क्या है, ये हमें चेक करके बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 1। तो अब पहले इससे x प्लस 2 का होल क्यूब आ गया, तो अब हमें ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी और अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब दोस्तों क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट्स के अंदर a प्लस बी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर लेक्चर्स बनाए हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर उनको देखिए। काफ़ी कोशिश की गई है कि वो सभी के सभी आइडेंटिटी जो फ्रीक्वेंटली यूज आती हैं वो सभी के सभी ड्राइव करके दिखाई गई हैं, और बाकी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी किए गए हैं। तो आप ज़रूर एक बार देखिए वीडियो, अगर आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो उस वीडियोज़ को जरूर देखिए। आइडेंटिटी वाला सेक्शन आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा, तो अच्छे से देखना है उनको। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमें दोस्तों इसमें करना है पुट, x ए की जगह पे है x और b की जगह पे है 2। तो इस आइडेंटिटी को जब ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट्स के अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा। इसे ओपन कर लेते हैं, इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो कितना आ जाएगा 2x क्यूब, क्या आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। इसे फिर फर्दर और सॉल्व कर ले तो क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस के 8, 2 का क्यूब 8 प्लस के कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 तो 6x x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस x 2x।
इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा एक्स क्यू प्लस 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x इक्वल टू 2x क्यू माइनस के 2x। अब मान लो कि इसके ब्रैकेट्स ओपन हो गए, सभी ये सिंप्लीफाई हो गया। आप सभी के सभी टर्म्स को वन साइडेड कर लेते हैं, तो इन दोनों के दोनों टर्म्स को उठा के ले आते हैं किधर LHS साइड। तो लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यू प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x और ये माइनस के 2x क्यू और माइनस के 2x इक्वल टू हो जाएगा 0। अब लाइक टर्म्स देखेंगे, उनके बीच में सिंपल मैथमेटिकली ऑपरेशन लगाएंगे दोस्तों। तो 2x क्यू और ये x क्यू कितना हो जाएगा माइनस का x क्यू, ये माइनस के 2 है प्लस का 1। अब इसे एक छोटी पावर वाला देखेंगे, इसे डिक्रीजिंग पावर में जो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर वाला टर्म्स एक ही है, तो इसमें क्या आ जाएगा प्लस के 6x स्क्वायर। फिर 1 पावर वाला तो ये 12x और ये 2x, तो बचेंगे किसके प्लस के 10x। अब उसके बाद कांस्टेंट टर्म देखेंगे, कांस्टेंट टर्म पीछे नहीं है, सिर्फ कितना 8 इक्वल टू 0। क्या इसकी फॉर्म ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c जैसी है इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कितना 3। तो ये वाला हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसकी फॉर्म है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रही है। इक्वेशन नंबर, इसका आंसर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर है इसका 8 में दोस्तों हमें चेक करना है, बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हो तो सेल्फ ट्राई कीजिए, जितना आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे समझिए आपको उतनी ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या हमारे पास एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। सिमिलर ऊपर में था x प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ पे हम माइनस का होल क्यूब, तो माइनस वाली आइडेंटिटी लेते हैं। तो माइनस वाली आइडेंटिटी हमारे पास दोस्तों क्या होती है, अगर हम बात करें x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा क्या दोस्तों x माइनस वाई। ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पे ओपन करना है। अदर RHS साइड में तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा x माइनस 2। दोस्तों ओपन करेंगे एक्स क्यूब माइनस के 6x माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 8 माइनस के 6x ब्रैकेट्स के अंदर x माइनस 2। सभी को ओपन कर लेते, ब्रैकेट्स को ऑफ कर देते, उसके बाद सभी टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे। तो एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 8 माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x। इन सभी के सभी चारों टर्म्स को उठा के ले आते हैं RHS LHS साइड, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 माइनस के x क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर और माइनस के हो गए 12x इक्वल टू 0। दोस्तों हमने क्या किया, सभी के सभी टर्म्स उठाए, एक्स क्यूब प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। सभी के सभी टर्म्स हो गए। देखो अब ये टर्म्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ प्लस के 4 माइनस के 4x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस के 6x स्क्वायर, तो हो कितना जाएगा प्लस के 6 और माइनस का 2, तो बचेंगे कितने 2x स्क्वायर, ये माइनस का x और ये माइनस के 12। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 13x, ये प्लस का 1 ये प्लस का 8, तो हो जाएंगे प्लस के 9 इक्वल टू 0। क्या ये दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या इसकी फॉर्म ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 ऐसी है? यस बिल्कुल है। तो ये हमारे पास हो जाएगी क्वाड्रेटिक की इक्वेशंस। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है बस आसान। बस अभी तक हमने क्या देखा, इस 4 पॉइंट एक्सरसाइज में हमने ये सीखा कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हम किस तरीके से बताएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? तो वो तरीका ये है कि पहले उसे सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद उसे एक साइड चेंज कीजिए, यानी ट्रांसपोर्ट करके उसे या तो LHS साइड में ले जाइए या RHS साइड में। जब वो एक साइड हो जाएंगे फिर उसके बाद फाइनल में कंपैरिजन करते हैं हम किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। उसके बाद अगर उसके जैसे मैच कर जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं मैच करती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो ठीक है, अगले सेशंस में देखेंगे 1-2 क्वेश्चन इस 4.1 के बचे हुए हैं, वो करेंगे कि उनकी फॉर्म कन्वर्ट। अब क्या कोई भी लैंग्वेज का क्वेश्चन दे रखा है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बनना सीखेंगे। और उसके बाद उसके ग्राफिकली मेथड्स, अलग से कुछ क्वेश्चन से इन्वॉल्वमेंट करेंगे, उसको ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। फिर उसके बाद तो हमारा ये NCERT में अलजेब्रिक मेथड्स है वो सभी के सभी करेंगे। तो एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, सभी के सभी क्वेश्चंस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे और आप हमेशा खुश
और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।